हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA 6th सेमेस्टर C#.net में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हमारा स्टूडेंट C# एरेज। तो हम इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे आज। तो आइए समझते हैं एरे के बारे में कि एरे हमारा C# प्रोग्रामिंग में किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। Like other programming language, array in C# is a group of similar types of elements। यानी कि अगर हम बात करें C# arrays की, तो जिस तरीके से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी C# जो array जो होता है हमारा, वह सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, यानी कि डेटा टाइप्स को सिमिलर टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है या एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, जिसके पास कंटिगस मेमोरी एलोकेशन होती है, जिसके पास कंटिगस मेमोरी एलोकेशन होती है। अगर हम बात करें इन C# एरे इज़ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम C# में बात करें तो हमारा जो एरे है वह ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है बेस टाइप सिस्टम डॉट एरे, यानी कि सिस्टम डॉट एरे क्लास में वह बेस टाइप की तरह वर्क करता है। अगर हम बात करें C# में तो एरे इंडेक्स, हम ऑलरेडी जानते हैं कि एरे जो होता है वो हमारा इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो एरे की जो इंडेक्स होती है वह हमारी 0 से स्टार्ट होती है। वी कैन स्टोर ओनली फिक्स्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एरे में हम जो स्टोर कर सकते हैं वह फिक्स्ड सेट्स ऑफ एलिमेंट्स को ही हम वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं C# एरे में। आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा है, डेटा की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। और इंडेक्सिंग की अगर बात करें तो इंडेक्सिंग हमारे यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। ठीक, तो इस तरीके से हमारी डेटा की इंडेक्सिंग होती है। अब बात करें स्टूडेंट्स, अगर हमने जो डिस्कस किया वो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज डिस्कस किया। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ C# एरेज के बारे में, यानी कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से यह C# एरे जो है वह स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट एडवांटेज की बात करें तो इसकी है हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन यानी कि यहाँ पर हम लेस कोड, यानी कि कोड यहाँ पर हम कम लिखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन का जो एक फीचर है वो यहाँ पर एडवांटेज के बेस पर वर्क करता है। देन वी कैन रैंडम एक्सेस इन दिस एरे ऑफ C#, यानी कि C# एरे में हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। इजी टू ट्रैवर्स डेटा, इजी टू ट्रैवर्स डेटा, यानी कि यहाँ पे हम डेटा को इजीली ट्रैवर्स कर सकते हैं इन C# एरे में। देन इजी टू मैनिपुलेट डेटा, इजी टू मैनिपुलेट डेटा, यानी कि यहाँ पर हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को C# एरेज में, C# एरेज में। लास्ट जो आता है स्टूडेंट हमारे पास में आता है इजी टू स्टोर डेटा, यानी कि डेटा को हम इजीली यहाँ पर स्टोर भी कर सकते हैं इन C# एरेज, यानी कि C# एरेज में हम डेटा को इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। सो देयर आर 5 स्पेसिफिक एडवांटेजेस ऑफ C# एरे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ C# एरे, यानी कि C# एरे की डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर इसकी जो C# एरे की हम बात करें तो यहाँ पर इसके पास सिंगल एक डिसएडवांटेज होती है, जिसकी वजह से स्टोरेज में थोड़ी दिक्कत आती है, यानी कि ये हमारा फिक्स्ड साइज एरे होता है, ये हमारा फिक्स्ड साइज यहाँ पर अवेलेबल होता है। अब स्टूडेंट हमने भी डिस्कस करा C# एरेज क्या होता है। C# एरेज के बाद हमने जो डिस्कस करा कि क्या क्या हमारे एरे के टाइप्स होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरेज इन C# प्रोग्रामिंग, यानी कि C# प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स अवेलेबल होते हैं एरेज के C# में। तो फर्स्ट टाइप जो होता है स्टूडेंट हमारा वह होता है हमारा C# डायमेंशनल एरे, C# सिंगल डायमेंशनल एरे।
नेक्स्ट एरे जो होता है स्टूडेंट, एरे जो होता है हमारे पास, वह हमारे पास होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। और लास्ट एरे जो होता है स्टूडेंट हमारे पास, वह होता है जैग्ड एरे, वह होता है स्टूडेंट हमारे पास जैग्ड एरे। अब स्टूडेंट हम बात करें सबसे पहले तो हम फर्स्ट टाइप या फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एरे जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो है हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, यानी कि इसके नेम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी यह चीज़ डिफाइन हो रही है कि यहाँ पर सिंगल डायमेंशन हम यूज़ करेंगे। सो टू क्रिएट सिंगल डायमेंशनल एरे, टू क्रिएट सिंगल डायमेंशनल एरे यू नीड टू यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर दिस टाइप, यानी कि आप जब सिंगल डायमेंशनल एरे को क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ यहाँ पर करना है फॉर द क्रिएशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें इसके सिंटैक्स के बारे में, इसके सिंटैक्स के बारे में स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें आप, इंट देन स्क्वायर ब्रैकेट एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 5, यानी कि हमने यहाँ पर इसका फिक्स्ड साइज डिसाइड कर दिया हमने कि इसका जो साइज है वह हमारा 5 है, तो हमने एरे यहाँ पर क्रिएट किया है। अब आइए स्टूडेंट इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं, इसको स्टूडेंट्स हम आप प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे को। सो यूजिंग सिस्टम, यानी कि फर्स्टली हमने क्या लिया यहाँ पर नेम स्पेस, देन पब्लिक क्लास एरे एग्जाम्पल, यानी कि हमने क्लास को डिफाइन लिया है एरे एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम यहाँ पर देखें हमने वॉइड मेन मेथड लिया है, यहाँ पर हमने वॉइड मेन मेथड लिया है और इंटीजर में हमने एक एरे लिया है जिसकी हमारी लेंथ है 5। अब इसमें हमने इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 0, 1, 2 यानी कि 3 डेट आइटम्स को ऐड कराया 10, 20 और 30 के नेम से, 10, 20 और 30 के नेम से। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें फॉर ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, अब यहाँ पर हमने एरे को क्रिएट किया और यहाँ पर जो है अब हम ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे कर रहे हैं इन सिंगल डायमेंशनल एरे, यानी कि ट्रैवर्सिंग इन सिंगल डायमेंशनल एरे फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर हमने i एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की और वह कहाँ तक चल रही है i की वैल्यू एरे लेंथ से लेस तक, यानी कि 4 तक चलेगी, देन i प्लस प्लस। अब कंसोल डॉट राइट लाइन एरे i, कंसोल डॉट राइट लाइन एरे i, ठीक। अब हमने यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू i को एरे के अंदर प्रिंट करा दिया। तो इसके बाद हमने जब प्रोग्राम इसको कराया, रन जब कराते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, हमारी i की वैल्यू 0, यानी कि वो कंडीशन चेक करेगा। अब वह क्या करेगा, i की वैल्यू 0, देन कंडीशन चेक करने के बाद उसने देखा कि i की वैल्यू 0 जो है वह छोटी है लेंथ से एरे की। अब एरे की लेंथ कितनी है 0, यानी कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, तो वह क्या करेगा 0 को प्रिंट करा दे, पहले 10 को प्रिंट करा देगा, ठीक है। यानी कि हमारी 0 इंडेक्स पर क्या वैल्यू है 10, तो वो 10 को प्रिंट करा देगा। फिर उसने 10 को प्रिंट करा दिया है वहाँ पर 0 इंडेक्स पर, फिर उसने क्या करा इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कराई वहाँ पर 0, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ा, उसने फिर नेक्स्ट पर मूव करा, उसने 20 करा, देन उसने नेक्स्ट फिर 0 प्रिंट कराया, देन 30 प्रिंट कराया। तो इस तरीके से हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम का आउटपुट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एरे इस C# मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी तक हमने बात जो की थी वह हमने सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में बात की थी। अब यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वह मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो द मल्टी डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर एरेज इन C#, यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे जो होता है उसको हम रेक्टेंगुलर एरे के नाम से भी जानते हैं C# में। इट कैन बी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, यानी कि यह हमारा 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। द डेटा स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म रोज एंड कॉलम, यानी कि यहाँ पर जो हमारा डेटा स्टोर होता है वह हमारा टेबुलर फॉर्म में होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। टू क्रिएट मल्टी डायमेंशनल एरे वी नीड टू यूज़ कॉमा इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि जब हमें मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट करना होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा का यूज़ करते हैं। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंटैक्स में डिफाइन कर रखा है इंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा ले रखा है, देन एरे। आप क्या है
यानी कि इसका मतलब हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा है कि यहाँ पर हम मल्टी डायमेंशनल एरे को डिफाइन कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। अब हमने देखा कि न्यू इंट इस तरीके से इंट एर इज इक्वल्स टू न्यू इंट, उसके बाद 3,3 यानी कि 3 कॉलम 3 रो 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी हमारी एक तरीके से, इसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम डिक्लेरेशन करते हैं एरे की, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे की। अब यहाँ प्रोग्राम के थ्रू समझा रखा है यूजिंग सिस्टम, यानी कि नेम स्पेस लिया है, देन पब्लिक क्लास मल्टीपल एरे एग्जाम्पल। यहाँ पर मल्टीपल एरे एग्जाम्पल के नाम से हमने प्रोग्राम को डिफाइन करा है। अब हम देखें मेन मेथड के अंदर यहाँ पर हमने 3x3 की मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो हमने देखे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हम प्रिंट करा रहे हैं। यानी कि ट्रैवर्सल करें तो इसके i की वैल्यू हमारी इक्वल होगी 0 के और i इज़ लेस देन 3 तक चलेगा, देन i प्लस प्लस। ये यानी कि एक तो हमारी चल गई रो के लिए और एन अदर जो चलेगी वह हमारी चलेगी कॉलम के लिए। ठीक, यानी कि जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू क्या आएगा, न्यू लाइन एट ईच रो, यानी कि फर्स्ट रो हमारी प्रिंट होगी 1 2 3, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएंगे 4 5 6, देन नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएंगे 7 8 9। तो इस तरीके से हमारी मल्टी डायमेंशनल के थ्रू हमने यहाँ पर फर्स्टली हमने कॉमा लगाकर रो यहाँ पर डिफाइन किया कि हम 2 डायमेंशनल एरे को यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने 3x3 की यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए वैल्यूज़ दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके। फिर हमने i और j लूप चलाया फॉर रोज़ एंड कॉलम्स, यानी कि रोज़ और कॉलम्स के लिए। रोज़ और कॉलम्स के चलाने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से उसने हमारी मैट्रिक्स को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस करा वो हमने C# एरेज के बारे में डिस्कस करा कि C# एरेज जो होते हैं या सिमिलर डेटा टाइप्स का एक कलेक्शन होते हैं। देन उसके बाद हमने इसके टाइप्स को डिस्कस करा, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे को। कल जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी डिस्कस करेंगे C# जेएक्ड एरे। आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।